ज़ैगम साहब, अमेरिका जो असले की वापसी की बात कर रहा है, इस पर अफगानिस्तान का भी रद्द-ए-अमल आया, देने को तैयार नहीं है। ये संगीनी बढ़ सकती है या फिर अमेरिका किसी न किसी तरह अफगानिस्तान से कोई डील कर लेगा? मेरे ख्याल में अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान में तो डील पहले से मौजूद है। जो इतने पैसे उनको मिल रहे हैं, अब तो ये बाहर आ चुकी है बात कि इन 2 साल के दरमियान में एक एस्टिमेट तो ये है कि तकरीबन $18 बिलियन उनको मिल चुके हैं। हर हफ्ते एक जहाज़ आता है, $40 मिलियन लेकर आता है। तो इनके मामलात तो आपस में तय हो जाएंगे, अफ़गानों के और अमरीकों के, और मेरे ख्याल में बड़े हद तक तय हो चुके हैं। मसला हमारा है कि जो असला है, अगर अमेरिका वापस भी लेगा तो कैसा असला लेगा। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो स्मॉल आर्म्स हैं, वो हथियार जो सोफिस्टिकेटेड भी हैं और छोटे हैं और दहशत गर्दों के काम के हैं, जिसकी वजह से दहशत गर्द पाकिस्तान में मुसलसल दहशत गर्दी कर रहे हैं, ख़तरनाक दहशत गर्दी कर रहे हैं, जैसे नाइट विजन डिवाइसेस हैं, इस तरह की चीज़ें। अब मैं आपको थोड़ा सा एक याद दिलाता हूँ। वली रज़ा नसर हैं, बहुत मशहूर काबिल स्कॉलर हैं, अमेरिकन इरानियन ओरिजिन के, जो रिचर्ड हॉलब्रूक के एडवाइज़र थे। रिचर्ड हॉलब्रूक जो है अफ़गानिस्तान में अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने किताब लिखी है इंडिस्पेंसिबल नेशन। उसमें एक वाक़या लिखा है उन्होंने हॉलब्रूक से जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की मुलाकात का। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। सही। तो वो तंज़िया अंदाज में ये कहते हैं कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी बार बार ये कहते रहे कि यहाँ असला इनको मत दो, तुम जिस दिन जाओगे ये सारा असला दहशत गर्दों के हाथ पड़ेगा, ये फौज नहीं लड़ेगी, ये छोड़ के भाग जाएगी। और जिस दिन अमरीकी जा रहे थे, जहाज़ पर सवार हो रहे थे, उस दिन ये सारे सूरमा, जिस फौज पर $88 बिलियन खर्च हुआ था, अफगान नेशनल आर्मी $88 बिलियन अमेरिका ने खर्च किया था। आयशा जी, अमेरिका ने 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान को जो इमदाद दी है, उससे ज्यादा अमेरिका ने अफगान नेशनल आर्मी पे खर्च किया, $88 बिलियन। $7 बिलियन का तो असला पड़ा था। और ये सूरमा एक दिन भी नहीं लड़े, हथियार छोड़ के भाग गए। और अफगान जो नस्ल परस्त हैं वो कहते हैं पाकिस्तान का कसूर है, ये ISI ने हरवाया है। भाई ये सारी फौज जो $88 बिलियन की फौज थी, $7 बिलियन के असले के साथ, क्या ये पाकिस्तान से हिदायत ले रही थी और पाकिस्तान ने कहा कि पुत्रो आज के दिन में हथियार छोड़ के तुमने भागना है, खड़ा नहीं होना। और आर्मी चीफ भी दौड़ गया और सदर के गार्ड्स भी दौड़ गए, और ये सारा हथियार जो हैं ये हाथ लग गए तालिबान के। अब मसला ये है, जो हमारे पास चैलेंज आया है जी, देखिए रज़ा रूमी साहब की बात का भी थोड़ा सा इख्तलाफ के साथ मेरा जवाब है। देखिए पाकिस्तान ने 1974 में एक पॉलिसी बनाई, 1947 से लेकर 1974 तक अफगानिस्तान मुसलसल हमलावर था पाकिस्तान में, डिटेल में बात में कर सकते। 1973 में वो बलूचिस्तान में खौफनाक इंसर्जेंसी शुरू करा चुका था, अफगानिस्तान में मरकज था। तो पाकिस्तान ने सोचा कि अगर इन नस्ल परस्त हुक्मरानों की जगह मजहब पसंद लोग आ जाएंगे तो शायद हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। ये गलत पॉलिसी थी, ये हमें आज पता चला कि वहां के जो मजहब पसंद आएंगे वो नस्ल परस्त भी होंगे और दहशत गर्द भी होंगे। ठीक हो गया। अब ये तो हमारा नाइटमेयर है ना, और हमें पता चला कि अफगानिस्तान एक परमानेंट हॉस्टाइल स्टेट रहेगा, और इस हकीकत के लिए हम तैयार कर रहे हैं। अच्छी बात है, अब पता लग गया और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। जंग है वो एक प्रॉक्सी है, दुरुस्त हो गया, और हमें तैयार होना है उसके। ठीक हो गया। हमाद साहब, अमेरिका, जैसे ज़ैगम साहब ने कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान से तो डील हो जाएगी, जितना कुछ हम इन्वेस्ट कर चुके और जितने पैसे अभी तक देते हैं, फिर अमेरिका को असले की क्या परेशानी है, फिर वो ये डिमांड क्या कर रहा है? इंतहाई दिलचस्प डिमांड है। मेरा ख्याल है ये इंसानी तारीख में आज तक कभी जंगी तारीख में इस तरह की डिमांड नहीं की गई। टोटली अनप्रेसिडेंटेड, यानी माले गनीमत हमें वापस कर दो, ये कहा जा रहा है दूसरे लफ्ज़ों में। यानी हमने आपको जो असला दिया था फ़ौज को, जैसे ये बता रहे हैं, वो अब आप, क्योंकि हमारी एक ऐसी हुकूमत आ गई अफ़गानिस्तान में जो हमारी दोस्त नहीं है, बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं, लिहाजा हमें असला वापस कर दिया जाए। ये फ़ातहीन का असला है, यानी इन अ वे ये फ़ातहीन के पास असला है। तो आप किस, यानी अमेरिका ने ये डिमांड तो वियतनाम में भी नहीं की थी। अमेरिका ने, ईरान में भी यही हुआ ना कि हुकूमत बदल गई तो शाह को बहुत उन्होंने सपोर्ट किया हुआ था, तो नई हुकूमत आई जो बड़ी दुश्मनी थी उनकी, लेकिन उन्होंने ये डिमांड नहीं की कि हमारा असला वापस कर दें। इराक़ में 2014 में उन्होंने असला डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की,
ڈسٹرائے کرتے ہیں تو یہاں سے بھی جاتے ہوئے آپ ڈسٹرائے کر سکتے تھے. اب یہ اسلحہ ہے کہاں اس وقت؟ جیسے افغان فوج کے پاس ہے, کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہم گنواتے رہتے ہیں, TTP تک پہنچا ہوا ہے, ISIS کے پاس ہے, وہ خدا جانے کہاں کہاں جو فوج بھاگی وہ پھر فوج اپنے ساتھ بھی کتنا لے گئی. لہٰذا یہ اسلحہ تو اس طرح موجود ہی نہیں ہے. تو اس کو واپس مانگنے کی خواہش, یہ کوئی اگر اوور نائٹ کو واقعہ ہوا ہوتا تو ہم کہتے جی آپ تو 20 سال, یعنی آپ امریکہ جو بہت سی جنگوں میں شامل رہا ہے, آج تک کبھی اتنا طویل عرصہ قیام نہیں کیا, اس نے 20 سال, اور 20 سال کے بعد وہ یوں نکل رہے ہیں جیسے اوور نائٹ کو فیصلہ ہوا. بھئی آپ تو پیچھے تیاری ہو رہی تھی, دوحہ ٹاکس ہو رہی ہیں, آپ کو تو سب معلوم تھا کیا ہونے جا رہا. تو یہ ساری بات ہی ایک عجیب الخلقت بات ہے جس کا انجام ہمیں نہیں معلوم. لیکن بہرحال پاکستان کو اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اسلحہ پکڑا جاتا ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ اسلحہ ہے جو یہاں پر امریکی چھوڑ کے گئے تھے, وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال ہو رہا ہے آج. ٹھیک ہو گیا جی, آج کے پروگرام اجازت دیجیے. اللہ حافظ.